ना कि सिर्फ बालों के झड़ने को रोकती हैं बट ऑल्सो दीज मेडिसिन प्रमोट्स न्यू हेयर रीग्रोथ इन ऑलमोस्ट 99.9% केसेस जो मैं देखती हूँ, जो मेरे क्लिनिक में होते हैं, जो मेरे ई कंसल्टेशन पे होते हैं। Hello everyone, this is Dr. Arwa Bohra. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के लिए एंड हेयर रीग्रोथ के लिए। ये मेडिसिन हेयर फॉल के जो मेन इंटरनल कॉज है उनको ट्रीट करती हैं। एज अ रिजल्ट हेयर फॉल रिड्यूस होता है और न्यू हेयर रीग्रोथ प्रमोट होती है। मेडिसिन की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज वीडियो। हेयर फॉल या बालों का झड़ना या एलोपेशिया भी कहते हैं हम इसे, ये कॉमन कंसर्न है अफेक्टिंग बोथ मेन एंड विमेन। इसके जो मेन साइन है उसमें से सबसे पहला है इंक्रीज्ड हेयर शेडिंग ड्यूरिंग शावर और ब्रशिंग। आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, गिरेंगे, स्पेशली जब आप नहाएंगे, शैम्पू करेंगे, शावर करेंगे उस टाइम पे। एंड सेकंड, जब ब्रश करते हैं मतलब कोम करते हैं, बालों को कंघी करते हैं, तो उस टाइम पे आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। सेकंड इज थिनिंग ऑफ हेयर ऑन द स्कैल्प। जो डेंसिटी है वो रिड्यूस होने लगती है, बाल जो है वो पतले होने लगते हैं, स्कैल्प विजिबल होने लगता है। थर्ड इज रिसीडिंग हेयर लाइन। जो हमारी हेयर लाइन है वो रिसीड होने लगती है, मतलब पीछे की तरफ जाने लगती है। जो हेयर लाइन एक्चुअल हेयर लाइन है वहाँ से हेयर लॉस होता जाता है। एंड नेक्स्ट इज बाल्ड स्पॉट या फिर हमको बाल्ड पैचेस स्कैल्प में देखने को मिलते हैं। ये कुछ साइन है। हेयर फॉल के कॉजेज के बारे में हम इन शॉर्ट अगर बात करें, सो देयर आर वेराइटी ऑफ फैक्टर्स जो हेयर फॉल का कॉज बनते हैं। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स, सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, थर्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फोर्थ इज स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लेते हैं तो ये बहुत बुरी तरह हमारे बालों को अफेक्ट करता है। एंड फिफ्थ इज कि कोई अगर मेडिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से भी, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है आपके बॉडी में, तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। कॉजेज के बारे में मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बात किया है कि कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस में क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज की वीडियो को हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे और हम बात करेंगे डायरेक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तीन होम्योपैथिक मेडिसिन मेनली मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मेडिसिन के साथ साथ मैं उनके इंडिकेशंस बताते चलूँगी आपको, यानी कि कंप्लीट सिम्टम्स हेयर फॉल के लिए उनके जो भी हैं, और साइड में पिक्चर्स ऐड करती जा रही हूँ मेडिसिन की, तो क्लियरली आप वहाँ पर मेडिसिन को देख सकते हो। So the first homeopathic medicine is थूजा। थूजा बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आपके हेयर फॉल का जो कॉज है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, उसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो थूजा लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की कंडीशन लाइक अगर थायराइड डिसऑर्डर है और आपको हेयर फॉल हो रहा है, एंड या फिर गर्ल्स में, फीमेल्स में जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेयर फॉल, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो थूजा बहुत इफ़ेक्टिव है, ये बॉडी में चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलेट करने में, बैलेंस करने में हेल्प करती है, देयरबाय रिड्यूसिंग हेयर फॉल एंड प्रमोटिंग न्यू हेयर रीग्रोथ। थूजा कैसे लेना होता है और किस पोटेंसी में? सो थूजा 200 इज द सेफेस्ट। थूजा 200 2 ड्रॉप्स ऑन टंग आपको लेना है, या फिर अगर आपने पिल्स में, वाइट शुगर पिल्स में मेडिकेट कराया है तो 2 गोली आपको लेना है दिन में एक बारी, या 2 ड्रॉप्स ऑन टंग दिन में एक बार। इसको बार बार आपको रिपीट नहीं करना है, एंड इस तरीके से आपको 15 to 20 डेज लेना है और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करना है या बंद कर देना है। Now moving towards the second medicine which is lycopodium. Lycopodium बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर हेयर फॉल जो है वो स्कैल्प की किसी कंडीशन की वजह से हो रहा है। स्कैल्प की कंडीशन मीन्स कि डैंड्रफ है, अगर आपको डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल हो रहा है, इचिंग है, डर्मेटाइटिस है और उसके साथ हेयर फॉल हो रहा है, अगर स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन के सारे सिम्टम्स है, वहाँ पे फंगल ग्रोथ है, इचिंग है,
और उसके साथ आपको हेयर फॉल हो रहा है तो लाइकोपोडियम वर्क्स वंडर्स, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये स्कैल्प की अंडरलाइंग जो कंडीशन होती है उसको ठीक करती है और साथ में जो हेयर फॉल हो रहा है उसकी वजह से तो उसको स्टॉप करती है एंड न्यू हेयर रीग्रोथ में हेल्प करती है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ऑल्सो लाइकोपोडियम मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ मेल पैटर्न बाल्डनेस की मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं, स्पेशली रिसीडिंग हेयर लाइन के जो केसेस होते हैं उसमें लाइकोपोडियम हायर पोटेंसी में कम रिपीटेड डोज में अगर हम दें तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। सो लाइकोपोडियम जो है वो 200 पोटेंसी में आप ले सकते हो। लाइकोपोडियम 200 2 गोली दिन में एक बारी या 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में एक बारी। और भी ज़्यादा अगर हायर पोटेंसी में आपने ली है या आप ले आए लाइक 1 ml में लेकर आए हैं लाइकोपोडियम, तो बहुत ज़्यादा आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वंस इन अ वीक इज़ इनफ। आफ्टर 15 to 20 डेज आप इसे बंद कर सकते हैं मेडिसिन को लेना, या फिर अकॉर्डिंगली आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो। Now the third very important homeopathic medicine is Natramur. Natramur is the most valuable remedy for hair fall, for hair regrowth and baldness। अगर symptoms मैच हो रहे हैं पेशेंट के और उसके आधार पे हम Natramur प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। नेट्राम्यूर के मेन इंडिकेशंस जो होते हैं ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होने वाला जो हेयर फॉल है, एक्यूट हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं किसी वजह से बॉडी में, किसी कंडीशन की वजह से, और उसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं एंड बाल्डनेस स्टार्ट हो रही है, डेंसिटी बहुत कम हो गई, तो ऐसे में नेट्राम्यूर बहुत अच्छी तरह काम करती है। कुछ कंडीशंस जैसे कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ इन विमेन। मुझे आज जोड़ में दर्द है। हाँ, वाकई में दर्द हो रहा है, मैं कल जिम किया तो आपके जोड़ में दर्द हो रहा है, मैं आपको जॉइंट टोन दूंगा, आप लगाएंगे, आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो अब मैं लगाऊं। कुछ कंडीशंस जैसे कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ इन विमेन, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान और स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से बहुत सीवियर हेयर लॉस देखने को मिलता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो उस पोस्ट पार्टम हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए नेट्राम्यूर बहुत अच्छी तरह काम करती है। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम दीज डेज। देन सेकेंड कंडीशन इज़ मीनोपॉजल हेयर लॉस या हेयर फॉल जो होता है, जो प्री मीनोपॉजल स्टेज होती है, वहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंसेस महिलाओं में स्टार्ट होने लगते हैं और उस स्टेज से ही हेयर फॉल स्टार्ट होता है। मीनोपॉज पहुँचते पहुँचते बहुत बढ़ जाता है एंड आफ्टर मीनोपॉज जो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है वो एकदम ज़्यादा हो जाती है, दिखने लग जाती है। ये हार्मोनल लेवल को रेगुलेट करती है बॉडी में और जो हेयर्स का नेचुरल ग्रोथ साइकिल है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करती है। नेट्राम्यूर आप 200 पोटेंसी में ले सकते हो। नेट्राम्यूर 200 2 पिल्स और 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में एक बारी। ये जो मेडिसिन मैं आपको 200 पोटेंसी में बता रही हूँ, इसको आपको सिर्फ वंस इन अ डे लेना है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। ये तीनों मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में, लाइक सीपिया है जो मीनोपॉजल बाल्डनेस को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। देन आर्निका है जो इंजरी या ट्रैक्शन की वजह से होने वाले हेयर फॉल में बहुत अच्छी तरह काम करती है। फॉस्फोरस है, हेयर फॉल इन बंचेस है अगर, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं बहुत प्रिस्क्राइब करती हूँ अगर बहुत ऐसे इस तरीके से कंप्लेन करता है पेशेंट के बंचेस में हेयर्स जा रहे हैं, तो फॉस्फोरस से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, बट ये जो 3 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने आपको बताई है, थूजा, देन लाइकोपोडियम एंड नेट्राम्यूर, इनके जिन कॉजेज़ को ये कवर करती हैं, ये बहुत कॉमन कॉज हैं और बहुत सारे पेशेंट्स में यही कॉज हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका भी हेयर फॉल का कारण इन तीनों मेडिसिन में से किसी मेडिसिन के साथ मैच करता है तो आप वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हो। तीनों ये मेडिसिन आपको किसी भी लोकल होम्योपैथिक स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन जो इनका परचेज लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए वो फर्स्ट है डॉक्टर एक्वे के R89 ड्रॉप्स। हर तरीके के हेयर फॉल में, हेयर लॉस और बाल्डनेस में बहुत अमेजिंग है, बहुत इफेक्टिव है और इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। द सेकेंड मेडिसिन इज़ टैबरेंडी मदर टिंचर, जो कि मैजिकल रेमेडी है बालों के लिए।
ये इन्हें कैसे यूज़ करना है और इनके बेनिफिट्स क्या है, इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। इन सारी दवाइयों को जानने के बाद, समझने के बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और नहीं समझ में आ रहा है और आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर